Hello, children. Good morning. Today we read chapter 3rd, The Turkish Invasions, part 1st. In previous classes, we had gained more knowledge about Christianity and Islam. Now we read chapter 3rd, The Turkish Invasion, जो हम लोग तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे. Invaded and captured India in the beginning of the 11th century. तो स्टूडेंट्स ये 11th सेंचुरी की बात है, 11वीं शताब्दी की बात है, जब तुर्क ने आक्रमण किया और इंडिया को कैप्चर किया. आफ्टर द डिमाइस ऑफ हर्षवर्धन मेनी स्मॉल किंगडम इमर्जेड अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया. हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बहुत छोटे छोटे किंगडम्स जो थे इमर्जेड हुए. पूरे नॉर्थ इंडिया की बात अगर करेंगे तो वहाँ पर वो छोटे छोटे किंगडम्स इमर्जेड हुए. दिस किंगडम वेर ऑलवेज एट वार विथ एन ऑर्डर. ये जो किंगडम्स थे, ये छोटे छोटे किंगडम्स थे, वो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे. दिस वीक इन इंडिया, इससे क्या हुआ स्टूडेंट्स के इंडिया जो भारत देश था वो कमज़ोर पड़ने लगा. टेकिंग एडवांटेज ऑफ सच अ चैटिक सिचुएशन, तो इस तरह उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज था जो इंडिया की अराजकता की स्थिति आ गई, चैटिक सिचुएशंस आ गया. द तुर्क्स इन्वेड इंडिया. तब तुर्क्स ने देखा कि ये अच्छा मौका है कि भारत पे आक्रमण बोला जाए. दे केम थ्रू द माउंटेन पासेस इन द नॉर्थ वेस्ट. वे आए थे माउंटेन पासेस से इन द नॉर्थ वेस्ट में. दे वेयर lured by the tales of India's hook wealth. They attacked India gradually and at a stretch. वो इंडिया पे अटैक किए, इंडिया पे हमला किया और आहिस्ता आहिस्ता वो धीरे धीरे फैलते चले गए, उस पर कब्जा जमाने लगे. द फर्स्ट सीरीज वाज लेड बाय महमूद ऑफ गजनी. तो ये फर्स्ट सीरीज जो स्टार्ट होता है तो उसको स्टार्ट करने वाले का नाम था महमूद ऑफ गजनी. तो स्टूडेंट्स गजनी क्या है पहले आप ये जान लो. Ghazni is the city found in Afghanistan. Now, our topic is Mahmud of Ghazni. Mahmud was the first Turkish invader. Mahmud जो था पहला तुर्किश इन्वेडर था. He became the Sultan of Ghazni in 998 C. His aim was to make Ghazni the most powerful kingdom. उसका एम था, उसका मकसद था कि वो गजनी शहर जो था जो अफगानिस्तान में बसा उसे पावरफुल किंगडम बनाना है. दिस कुड बी डन ओनली बाय विनिंग ओवर द अदर्स तुर्किश किंगडम्स. उसने और भी तुर्किश किंगडम थे उस पर उन्होंने अपना उसको जीता, उसने अपना उस पर कंट्रोल स्थापित किया. ही नीडेड अ लार्ज आर्मी एंड लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ फॉर दैट. तो आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ी सैन्य शक्ति के लिए और बहुत ज़्यादा धन उसको धन की ज़रूरत पड़ गई. इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट फॉर महमूद टू इन्वेड इंडिया. तो ये महमूद के लिए डिफ़िकल्ट नहीं था, मुश्किल नहीं था कि वो भारत पे आक्रमण करे. आप देख रहे स्टूडेंट किस तरह से मैंने नोट्स तैयार किया है, जो आप ये नोट्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. और जैसे जैसे मैं PDF बना करके क्वेश्चन भेजती जाऊँगी वह उसको आप यू विल राइट इन fair copy. His early target were rural like Jaipal and Anandpal. They ruled the area between Punjab and Afghanistan. Mahmud secured large tributes for them. Then he attacked the rich temple cities of Nagarkot, Multan and थानेश्वर. तो महमूद के बारे में बता दें कि उसका एम था वेल्दी होना, ज़्यादा से ज़्यादा धन हासिल करना. तो उसने बहुत सारे टेम्पल पे भी स्टूडेंट्स उसको तोड़फोड़ किया, उस पर कब्ज़ा किया और जो भी था उस पर उसको लूटा. तो एक है टेम्पल सिटीज़ ऑफ नागरकट, मुल्तान एंड थानेश्वर. He plundered huge amounts of gold, silver and precious stone. वो जब भी आता था स्टूडेंट्स तो वो तबाही मचाता था, लूट मार करता था. ऐसे उसने गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारे जो प्रेसियस स्टोन्स होते हैं, महंगे पत्थर होते हैं, उसने उसको लूटा. He returned home with the rich वार बूटी. और जब भी वो अपने घर की तरफ लौटता, घर जाता तो वो बहुत धन अपने साथ लेकर के जाता. Mahmud's bravest attack was against Kannauj and Mathura. He looted the temples of Mathura and Kannauj. तो उसने
मथुरा के जो टेम्पल्स थे, कन्नौज के जो टेम्पल्स थे, तो उसे लूटा इन 1026 सी। ही रेडेड एंड लूट द सोमनाथ टेम्पल, उसने उस पर भी छापा मारा और उसे भी लूटा। उसने एक प्लानिंग के तहत स्टूडेंट सोमनाथ टेम्पल पे उसने मतलब कि अपना कंट्रोल करके उस पे वहाँ पे पहुँच करके एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग इस टेम्पल को उसने लूटा। दिस वॉज हिज 16th रेड, ये इसकी 16th रेड थी। इट वॉज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। द रूलर ऑफ गुजरात फाउट वेरी ब्रेवली बट लॉस्ट। जो गुजरात के रूलर थे वो बहुत बहादुरी से लड़े गजनी के साथ, लेकिन बाद में वो जीत नहीं पाए, बहुत कुछ खो दिए। महमूद ransacked the temple. महमूद was successful because he was a well organized general. तो महमूद जो था एक सक्सेसफुल, एक कामयाब पर्सन था क्योंकि उसके पास एक अच्छा मतलब कि और जनरल ऑर्गेनाइज था। ही प्लान इन एडवांस एंड टुक केयर ऑफ ऑल द नीड फॉर सोल्जर। उसे पता था क्योंकि वो सैन्य शक्ति इतनी पावरफुल बना दिया था, उसे मालूम था कि सोल्जर की क्या ज़रूरत होती है और फ्यूचर में उसे क्या क्या नीड्स हो सकते हैं उसके, तो वो सारी प्लानिंग पहले ही वो कर चुका होता था। महमूद वाज नॉट इंटरेस्टेड इन एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया। महमूद का ऐसा कोई मकसद नहीं था, वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो भारत में किसी तरह का साम्राज्य स्थापित करे। हिज ओनली इंटरेस्ट वाज इन द वेल्थ, वो सिर्फ और सिर्फ उसका इंटरेस्ट था धन कमाने में, अमीर बनने में। ही कैरिड अवे ऑल द वेल्थ टू गजनी। उसने इंडिया से बहुत सारे धन को वो गजनी लेकर गया। विद द मैसिव वेल्थ कैरिड फ्रॉम इंडिया ही डेकोरेटेड गजनी। जो भी धन यहाँ से लेकर के जाता, गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन विथ मेनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, तो वो अपने बिल्डिंग्स को डेकोरेट करता, जैसे मॉस्क्यूज, लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश अ यूनिवर्सिटी इन गजनी। गजनी में उसने एक यूनिवर्सिटी भी एस्टेब्लिश किया, यूनिवर्सिटी कायम किया। Mahmud of Ghazni patronized several scholars, artists and poets, जिसमें स्टूडेंट्स नाम आता है एक अल-बिरूनी, आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा। वाज द कोर्ट राइटर, ये उसका कोर्ट राइटर था। इसने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं अल-बिरूनी ने, जिसके बुक्स को पढ़ने से हमें बहुत कुछ इंडिया के बारे में और भी जगह के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल होती है। ही रोट अ बुक किताबुल हिंद, उसने एक किताब लिखा। He wrote a book किताबुल हिंद। The book tells about various aspects of Indian life, जिसमें भारतीय जीवन की जो मतलब कि वेरियस एस्पेक्ट्स उसमें मिलते हैं। बहुत कुछ हमें पता चलता है कि उस समय कि भारत के लोगों को जीने का तरीका क्या था, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी। फिरदौसी वाज महमूद कोर्ट पोएट। फिरदौसी कौन था? वो महमूद का जो कोर्ट था उसका वो कवि था। ही रोट शाहनामा, उसने शाहनामा लिखा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, note this point in your copy. Mahmud invited scholars for many places. Ghazni became a prosperous city under him. It matches the glory of Baghdad. Before his death in 1030 CE, he annexed Punjab. तो मृत्यु से पहले उसने पंजाब को अनेक्स्ट कर दिया था, पंजाब को उसने जोड़ दिया था। इट वॉज मेड द ईस्टर्न मोस्ट प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर। आफ्टर हिज डेथ इंडिया वॉज नॉट इन्वेटेड फॉर मोर देन अ सेंचुरी। तो कहने का मतलब है कि इसके आक्रमण के बाद और इसकी मृत्यु के बाद इंडिया में बहुत दिनों तक कई शताब्दी, मतलब कह सकते हैं कि एक शताब्दी तक किसी भी तरह का आक्रमण नहीं हुआ। तो स्टूडेंट, हमने आज चैप्टर 3 स्टार्ट किया जिसका पार्ट फर्स्ट है। आपने देखा हमने हमारा आवर फर्स्ट टॉपिक द तुर्की सिविलाइजेशन, तुर्कों के आक्रमण के बारे में पढ़ा, जिसमें महमूद ऑफ गजनी
का मेन रोल रहा, और वहीं से द फर्स्ट सीरीज वाज लेड बाय महमूद ऑफ गजनी। इसने स्टार्ट किया था, ये सीरीज स्टार्ट हुआ था महमूद ऑफ गजनी से ही। महमूद ऑफ गजनी के बारे में पढ़ा, गजनी क्या है, गजनी सिटी है अफगानिस्तान का, सिटी ऑफ अफगानिस्तान, ओके। और हम लोगों ने देखा कि गजनी का जो मेन मकसद था वो कोई साम्राज्य स्थापित भारत में किसी तरह का वो एम्पायर एस्टेब्लिश नहीं करना चाहता था, वो चाहता था वेल्दी होना। वो यहाँ से भारत पे आक्रमण करता और उसके पास सैन्य शक्ति बहुत ज़्यादा थी, वो सैन्य शक्ति काफ़ी पावरफुल बना करके रखता। उसे पता था कि सेना की क्या ज़रूरतें होती है और फ्यूचर में उसे क्या और भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो पहले प्लानिंग करके ही वो सेना अपने जो आर्मीज़ थे उसको ऑर्गेनाइज करता और उन लश्कर के साथ वो भारत में आता और आक्रमण करता। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कुछ रूलर भी उसके अगेंस्ट गए और उसे बहादुरी से लड़े, लेकिन चूँकि इसकी सैन्य शक्ति इतनी पावरफुल होती थी कि वो उसके मतलब कि वो लॉस्ट, वो हार जाते थे। स्टूडेंट, ये बहुत सारे धन को यहाँ से लेता। सपोज डैट आपको हम कह सकते हैं कि मतलब गोल्ड है, सिल्वर है, प्रेसियस स्टोन्स, और ले जाकर के उसे अपने गजनी शहर में, जो कि अफगानिस्तान में का एक सिटी है, उसको वहाँ पे बिल्डिंग्स डेकोरेट करता, लाइब्रेरीज डेकोरेट करता, मॉस्क्यूज डेकोरेट्स करता। ओके स्टूडेंट्स, और जैसे कि कहा जाता है कि इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स पे गजनी ने हमला किया है, क्योंकि टेम्पल्स में बहुत सारे गोल्ड, सिल्वर्स और भी प्रेसियस चीज़ें होती हैं। वो हमला करता और उसको अपने वहाँ की चीज़ों को आधिपत्य कर लेता, वो अपने कब्जे में ले लेता उसको, और इन सारी चीज़ों को वो गजनी अपने शहर में ले जाकर उसको इस्तेमाल में लाता। जिसमें एक सोमनाथ टेम्पल, जो कि मतलब कि दिस वाज हिज 16 रेड, ये 16वां रेड था उसका। इट वाज ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, जिसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। सोमनाथ टेम्पल पे उसने अपना मतलब कि उस पर कब्जा करने के बाद से बहुत बुरी तरीके से उसको लूटा था। स्टूडेंट्स, आप समझ सकते हो कि गजनी का जो मेन मकसद था वो एम्पायर स्थापित नहीं करना, वो यहाँ भारत पे आक्रमण करता, प्लंडर मचाता, तबाही मचाता और लूट मार करता। उसके बाद से वो लूटे हुए सामान को अपने शहर गजनी पहुँचाता और वहाँ पे डेकोरेशन का काम करता। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके होमवर्क का टाइम आ गया है। स्टैंडर्ड 7 हिस्ट्री सिविक्स होमवर्क। देयर आर 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाई डिड द तुर्क्स actually invaded India? It's very easy. Who were the early targets of Mahmud of Ghazni? Okay students, we will meet in next class with chapter 3 part 2. Thank you.